डॉक्टर एपीजे कलाम एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी, नॉलेज और डिटर्मिनेशन से पूरे देश को इंस्पायर किया है। ये व्यक्ति मोटिवेशन की मिसाल है और कई लोगों के रोल मॉडल भी है। इनकी लाइफ में से हमें 5 ऐसे लेसन जानने को मिलते हैं जो हर इंसान को अपनी लाइफ में जानना चाहिए। ट्रस्ट में, ये 5 लेसन तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली बदल कर रख देंगे और तुम्हारी सोच एक अनइमेजिनेबल हाइट पर होगी। तो अब अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। डॉक्टर एपीजे कलाम रामेश्वरम नाम के एक छोटे से गांव से आते हैं जहां उनके पास ना ज़्यादा पैसे थे और ना ही ज़्यादा कोई रिसोर्सेज थे। उनकी फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि वे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर बांटने जाते थे और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपने स्कूल टाइम में डिसाइड कर दिया था कि उन्हें बड़े होकर स्पेस लाइन में जाना है। अपने बड़े सपने देखने के जुनून और हार्ड वर्क से उन्होंने स्पेस फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया और पूरे वर्ल्ड में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुए। ये चीज़ सिखाती है कि तुम्हें कभी भी बड़े सपने देखने से घबराना नहीं है। तुम अपनी छोटी सी शुरुआत करके कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हो। तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी हालत, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें एक्सक्यूज है। तुम्हारे अंदर अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए सिर्फ डेडिकेशन होना चाहिए, फिर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। उनकी एक फेमस लाइन थी, सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते जो हमें रात को सोने नहीं देते हैं। इसलिए तुम भी एक क्लियर गोल बनाओ और उनको अचीव करने के लिए खूब हार्डवर्क करो। दूसरा लेसन है डोंट फियर बाय फेलियर। 1979 कलाम सर का SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च करने का बहुत बड़ा सपना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्च नहीं हो पाता और रॉकेट क्रैश हो जाता है। ऐसे में कलाम सर के साथ उनकी पूरी टीम कम्प्लीटली डीमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर कोई भी इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर भी कलाम सर ने अपनी पूरी टीम को संभाला और अगले मिशन के लिए और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया। फाइनली 1980 में SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया और इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई पहचान दी। कलाम सर की स्टोरी से लेसन मिलता है कि तुम्हें कभी भी फेलियर को अपनी सक्सेस का एंड नहीं समझना है। फेलियर एक चैलेंज की तरह है जो हर इंसान की लाइफ में आते हैं और तुम्हारी लाइफ में भी आएंगे। बस तुम्हें इस फेलियर से सीखना और आगे और बेहतर करने की कोशिश करनी है। लेसन नंबर 3, टेक सिंप्लिसिटी इन योर लाइफ। डॉक्टर एपीजे कलाम की जिंदगी की एक मिसाल है कि असली ग्रेटनेस किसी की पोजीशन, पावर या वेल्थ में नहीं होती है, बल्कि उनकी सिंप्लिसिटी और वैल्यूज में छुपी होती है। एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति बने, दुनिया भर के सबसे बेस्ट साइंटिस्टों में से एक थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने असली सेल्फ को नहीं छोड़ा। उनका जीवन इतना ही सिंपल और ग्राउंडेड था जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो कलाम सर की इस खूबी से हमें सीखने को मिलता है कि असली ग्रेटनेस किसी मटीरियल चीजों के अंदर नहीं होती है, बल्कि एक सिंपल और मीनिंगफुल जिंदगी जीने में होती है। हमारा ये ईगो, एटीट्यूड, महंगी गाड़ी, महंगी घर, ये सब चीज का कुछ मतलब नहीं है जब तक हम अपने लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहे लाइफ में किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, हमेशा सिंपल रहो, लोगों की रिस्पेक्ट करो और अपना एटीट्यूड को कंट्रोल में रखो। तो नंबर 4 लेसन इज एम्पावर द यूथ। डॉक्टर कलाम सर का मानना है कि देश का भविष्य देश के यूथ के हाथों में है। अगर हम अपने यूथ को एम्पावर करते हैं तो हम सिर्फ अपने देश को डेवलप नहीं करते बल्कि पूरे वर्ल्ड को बेहतर बनाते हैं। देखो, हम अपने आसपास देख रहे हैं कि हर यूथ, हर बच्चा किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। कोई किसी गंदी एडिक्शन में या फिर कोई अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन उन्हें गलत एडवाइस मिल रही है। अगर ऐसा है कोई तुम्हारे आसपास तो उन्हें समझाओ, उन्हें सही चीजें गाइड करो। अगर तुम अच्छा खासा पढ़े लिखे हो तो उन्हें सही चीजें सजेस्ट करो। किसी को भी यार गलत चीजें मत सिखाना या फिर गलत एडिक्शन में मत पाड़ना। जितना हो सके उतनी सही एडवाइस देना या फिर मत देना। मैं भी इन चीज़ों पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इन चीज़ों को लोगों को देखने की ज़रूरत है। इससे लोगों को अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी, उन्हें सही तरीके का गाइड मिलेगा। तो लास्ट लेसन है जो हमें अब्दुल कलाम सर की लाइफ में से जानने को मिलता है, तो वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कलाम सर ने कभी भी एजुकेशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने अपनी लाइफ के हर कदम पर एजुकेशन की प्रायोरिटी दी और उनसे लर्निंग लेने की कोशिश की। अभी लोग एजुकेशन के बारे में चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, कोई एजुकेशन को ट्रैप बोल रहा है या जो भी बोल रहा हो, लेकिन एक बात फिक्स है कि तुम्हें जो भी एजुकेशन मिल रहा है उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन ट्रैप है, हमारे एजुकेशन में से बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग निकलते हैं। इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। एजुकेशन की अपनी एक वैल्यू है, इसलिए उसको इग्नोर करने में या कॉलेज से ड्रॉप लेने में अपने आप को बर्बाद मत करो। अब ऐसा मत बोलना कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है, स्किल का होना जरूरी है। हाँ, तो मैं मानता हूँ स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री भी उतनी ज्यादा जरूरी है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें आकर बोलता है कि मेरे पास लोगों को इलाज करने की स्किल है, मैं बीमार लोगों को ठीक कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई MBBS या कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो क्या तुम उस पर ट्रस्ट करोगे? तो तुम बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। तुम किसी MBBS या डॉक्टर की डिग्री वाले इंसान के पास जाओगे। इसलिए अपने एजुकेशन को समझो और उसे कंप्लीट करो। तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। उससे पहले वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, हमें अपनी लाइफ में बड़े सपने देखने और उनको अचीव करने के लिए खूब सारी मेहनत भी करनी है। नंबर 2, हमें कभी भी फेलियर से डरना नहीं, वो एक लाइफ का पार्ट है और उसे एक्सेप्ट करना है। नंबर 3, हमें अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करनी है। लाइफ में चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमेशा अपनी सिंपल लाइफ रखनी है। नंबर 4, हमें अपने यूथ को अच्छी चीज़ें बतानी है, उनको किसी भी गलत एडिक्शन में पढ़ने से नहीं देना, उनको एम्पावर करना है। और नंबर 5, अपनी एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।